बिहार के किराएदारों को अब लग गया है बड़ा झटका। उनको एलपीजी सिलेंडर लेने में अब हो सकती है बड़ी परेशानी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। एलपीजी क्राइसिस का समय चल रहा है, काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। जितने भी लोग चाहते हैं कि उन्हें समय पर एलपीजी सिलेंडर मिल जाए, उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से काउंटरों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। लोगों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखिए कि बात ये है कि जितने भी किराएदार हैं, अगर वो चाहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर उन्हें समय पर मिल जाए तो उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन अगर चाहते हैं कि सही ठीक ढंग से हो जाए तो उन्हें अपने मकान मालिक को पुटिया के रखना होगा, यानी कि मना के रखना होगा। उनको अपने मकान मालिक से परमिशन लेनी होगी, फिर वो पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं और पीएनजी कनेक्शन के बाद उनकी जो परेशानी होगी वो हल हो जाएगी। लेकिन अगर मकान मालिक ने मना कर दिया तो उन्हें एनओसी लेने के लिए कई राउंड चक्कर लगाने पड़ सकते हैं दफ्तरों के, और क्या कुछ करना पड़ सकता है उसकी जानकारी हम आपको जरा विस्तार से देते हैं। बिहार के प्रमुख शहरों में पीएनजी के विस्तार के साथ ही अब रसोई गैस के इस्तेमाल के नियम कड़े कर दिए गए हैं। नए फैसले के अनुसार अब किराएदारों को प्राथमिकता के आधार पर अपने मकान मालिक के नाम पर ही पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। लेकिन असली पेंच तब फंसता है जब मकान मालिक इसके लिए तैयार ना हो। सरकार और गैस एजेंसियों ने साफ कर दिया कि यदि मकान मालिक पीएनजी लगवाने के लिए अपनी सहमति यानी कि सिमेट्री नहीं देता है तो किराएदार को अपनी मर्जी से एलपीजी सिलेंडर रखने की छूट नहीं होगी। ऐसी स्थिति में किराएदार को पीएनजी वितरण एजेंसी से एक औपचारिक एनओसी प्राप्त करनी होगी। यह एनओसी इस बात का प्रमाण होगी कि तकनीकी या सहमति के अभाव में वहां पाइपलाइन नहीं लग सकती है, और इसी दस्तावेज के आधार पर किराएदार अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन जो है वो बरकरार रख पाएंगे। बिना इस प्रक्रिया के आने वाले दिनों में सिलेंडर की रिफिलिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई है। इस बीच बिहार में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाते हुए इसे पूरी तरह उपभोक्ता अनुकूल करने की घोषणा की है। विभाग के अनुसार अब राज्य के नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का निर्धारण पहले से किया गया है, जिसके तहत संबंधित कंपनियां ही अपने अपने क्षेत्रों में कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी। आवेदन के दौरान उपभोक्ताओं को पहचान और पते से जुड़े आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सत्यापन के बाद उपभोक्ताओं को एक यूनिक बिजनेस पार्टनर यानी कि बीपी नंबर दिया जाएगा, और जो आगे की सेवाओं और बिलिंग के लिए जरूरी होगा। पीएनजी कनेक्शन के लिए 4500 रुपए की रिफंडेबल सुरक्षा राशि भी तय की गई है। इधर केंद्र सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिन इलाकों में पीएनजी सुविधा उपलब्ध है वहां उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति धीरे धीरे बंद करने की योजना है। हालांकि यहाँ तकनीकी कारणों से पाइप्ड गैस उपलब्ध नहीं हो सकती है, वहां एनओसी के आधार पर एलपीजी आपूर्ति जारी रहेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से साफ किया गया कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं है और सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की है। साथ ही किराएदारों को मकान मालिक की सहमति से ही पीएनजी कनेक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। तो देखा आपने कि अब किराएदारों को कितनी मुश्किल हो सकती है पीएनजी कनेक्शन लेने में। अगर उनके मकान मालिक ने ना कह दिया तो उन्हें चक्कर लगाने पड़ सकते हैं दफ्तरों के, और एनओसी लेना पड़ सकता है। उसके बाद ही वो पुराना जो गैस सिलेंडर वाला नियम है उसे लागू रख सकते हैं। अदरवाइज उन्हें पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए अपने मकान मालिक को खूब मनाना होगा, मान मनवल का दौर चलेगा। उसके बाद ही वो जाकर पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अब किराएदारों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग बात यह है कि पीएनजी लेने के लिए उन्हें मान मनवल करना पड़ेगा मकान मालिकों का। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।